मार्केट में मिलने वाली जो भी सब्जियां होती हैं वो ज़्यादातर केमिकल फर्टिलाइज़र और जहरीले कीटनाशक के द्वारा तैयार की जाती हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। लेकिन अगर हम अपने घर पर टेरेस गार्डन में थोड़ी बहुत सब्जियां ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो कर लेते हैं तो इससे दो फायदे होते हैं। पहली बात, हमारी बॉडी फिटफाट रहती है, एक्सरसाइज हो जाती है गार्डनिंग करने से, और दूसरा ऑर्गेनिक सब्जियां हमें खाने को मिलती हैं तो हम जहरीली सब्जियों से काफ़ी हद तक खुद को बचा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम घर पर ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियों को आसानी से कैसे ग्रो करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप लोग अपने घर पर टेरेस गार्डन में, गमले में या फिर क्यारी में या फिर इस तरीके के टब में आसानी से अपनी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से ढेर सारा धनिया, वो भी ऑर्गेनिक, कैसे ग्रो करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर टेरेस गार्डन में ऑर्गेनिक धनिया ढेर सारा आसानी से ग्रो हो सके तो ये वीडियो खास करके आप लोगों के लिए ही है। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें। कंप्लीट देखने के साथ साथ अगर आप लोग पहली बार चैनल देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं धनिया आसानी से कैसे ग्रो किया जाता है। अपनी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से ढेर सारा धनिया अपने घर पर टेरेस गार्डन में ग्रो करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इस तरीके का बड़ा टब लेना चाहिए। इस तरीके के टब में आप लोग आसानी से धनिया ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बॉटम साइड में एक दो होल कर लें जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो आसानी से बाहर निकल जाए। इसकी जगह आप लोग कोई भी गमला या फिर क्यारी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, जिसमें आप लोग धनिया ग्रो कर रहे हैं। तो दो तरीके से आप लोग धनिया ग्रो कर सकते हैं, कोकोपीट में और मिट्टी में। मिट्टी जो होना चाहिए इसमें 30% रिवर सैंड, 30% वर्मी कंपोस्ट और बाकी आपके गार्डन की मिट्टी, दोनों को मिक्स करने के बाद इस तरीके से मिट्टी को टब में, क्यारी में या फिर गमले में भर लीजिए। उसके बाद बारी आती है बीज लगाने की। तो जो बीज होते हैं उनको आप लोग क्रश कर लीजिए, तोड़ लीजिए। रगड़ के आप लोग आसानी से धनिया के बीज को तोड़ सकते हैं। धनिया के बीज तोड़ने के बाद फिर बारी आती है धनिया के बीज को लगाने की। तो धनिया के जो बीज होते हैं उनको आप लोग छिड़काव विधि से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से लाइन बना करके लगाते हैं तो आपका जो धनिया है वो काफ़ी अच्छा ग्रो होगा। लेकिन अगर आप लोग छिड़काव विधि से धनिया को लगाते हैं तो धनिया जो है वो काफ़ी घना होता है, और जब धनिया ज़्यादा घना उगाता है तो थोड़ा ग्रोथ स्लो हो जाती है। लेकिन इस तरीके से लाइनिंग में धनिया ग्रो करते हैं तो धनिया बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। धनिया को और तेज़ी से ग्रो करना चाहते हैं तो धनिया के बीज को आप लोग 2-3 दिन के लिए पानी में भिगो कर रख दें। इससे भी आपका जो धनिया है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो होता है। तो इस तरीके से देखिए लाइन हमने बना दी है, और लाइन बनाने के बाद जो भी ये लाइनें हैं इनको आप लोग ढक दें अच्छे तरीके से। लेकिन जो हम छिड़काव विधि से धनिया ग्रो करते हैं उसमें क्या होता है कि मिट्टी और एक्स्ट्रा ऊपर से डालनी होती है, यानी कि बीजों को हमें ढकना होता है। लेकिन लाइन से आप लोग जब लगाएंगे तो इस तरीके से हाथ से जो मिट्टी आपने निकाली है उसको आप वापस कर देंगे तो इस तरीके से जो बीज हैं वो आसानी से ढक जाते हैं। अब बारी आती है मिट्टी में पानी देने की। तो ज़्यादातर लोग वाटर कैन से पानी दे देते हैं, तो वाटर कैन से आपको पानी नहीं देना है, बल्कि आप कोल्ड ड्रिंक की कोई भी बड़ी बोतल लीजिए और ढक्कन में हॉल करने के बाद इस तरीके से छिड़काव विधि से पानी दे दीजिए। अब बहुत सारे लोगों के कमेंट ये आ रहे होंगे कि यार हम जो धनिया ग्रो करें वो कब से कब तक ग्रो करें। तो वैसे तो साल में आप पूरे साल कभी भी धनिया को आसानी से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन धनिया ग्रो करने का जो आसान तरीका, आसान मौसम जो होता है वो होता है अक्टूबर से लेकर के लास्ट अप्रैल। इस दौरान आप लोग घर पर धनिया आसानी से ग्रो कर सकते हैं। चलिए आने वाले अपडेट देखते हैं इस धनिया की। तो कुछ दिनों के बाद आपका जो धनिया है वो इस तरीके से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हमने लाइनिंग में धनिया को ग्रो किया था और लाइनिंग में धनिया ग्रो होने के बाद में बहुत ही शानदार ग्रो हुआ है। धनिया जब ग्रो होने लगे तो इसको आप लोग थोड़ा डायरेक्टली धूप में रख दें। वैसे तो धनिया अगर आप अक्टूबर से लेकर के अप्रैल के बीच में ग्रो कर रहे हैं तो डायरेक्ट धूप में रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद में ग्रो कर रहे हैं तो इसको आप लोग स्टार्टिंग में छाया वाली जगह पर रखें। जब ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो सुबह शाम वाली धूप के नीचे रखें। गर्मी के मौसम में धनिया को डायरेक्टली दोपहर की धूप से बचाना चाहिए। जब आपका धनिया इस तरीके से ग्रो हो जाए तो आप लोग बीच की जो लाइनिंग देख रहे हैं इन लाइनिंग में थोड़ी गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने से आपके धनिया की जो ग्रोथ है वो थोड़ा फाइट हो जाती है। इस तरीके से हम हल्की हल्की इस गार्डनिंग टूल से गुड़ाई कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप लोगों को गुड़ाई कर लेना चाहिए। इसके अलावा धनिया पानी ज़्यादा नहीं मांगता है, धनिया को पानी बहुत ही कम देना चाहिए। धनिया को अगर आप लोग पानी दे रहे हैं
तो एक बात का ये ध्यान रखें, जो ये लाइनिंग आप देख रहे हैं इन्हीं लाइनिंग में पानी दें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि धनिए के पौधों के ऊपर से पानी दे देते हैं और उसके बाद में जो धनिए के पौधे होते हैं वो एक साइड में झुक करके टूट जाते हैं। तो आप लोगों को खास तौर से इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप लोगों को छिड़काव विधि से पौधे के ऊपर से पानी नहीं देना है। इसके अलावा जब आप लोग इस तरीके से गुड़ाई कर दें और आपके पौधे इस तरीके से लगभग 3 से 4 इंच के हो जाएं, 2 इंच के हो जाएं, या फिर नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी होती है, जैसे हमारे इन पौधों की ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, उस समय से आप लोग हल्का वर्मी कंपोस्ट कोको या इसके अलावा गोबर की खाद देना स्टार्ट कर दें। देखिए अब हमारा धनिया काफ़ी बड़ा बड़ा हो चुका है, 2 लीफ भी आ चुकी हैं और धनिया ग्रो किए हुए इस टब में लगभग 20 दिन हो चुके हैं। 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। धनिया हमारा बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ कर रहा है। धनिया पूरे दिन की धूप वाली जगह पर हमने इसको रखा हुआ है ताकि शानदार तरीके से ग्रो हो सके। सर्दी के मौसम में धनिया को पूरा दिन की धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए आने वाले समय में देखते हैं कि हमारा ये धनिया कब तक हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होता है। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा धनिया पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका है और धनिया की ग्रोथ शानदार चल रही है। आमतौर से बहुत सारे लोग शिकायत ये करते हैं कि धनिया ग्रो करने के बाद धनिया के पौधे थोड़े बहुत बड़े होने के बाद पीले होकर के काले होकर के अचानक से गिर जाते हैं, सूख जाते हैं। तो इसकी वजह होती है ओवर वाटरिंग। धनिया ग्रो करने के बाद आप लोगों को पानी बहुत ही कम देना चाहिए। पानी तब देना है जब आप लोग देख लें आपके धनिया की मिट्टी की ऊपर की लेयर हल्की ड्राई होने लगे, तभी पानी देना चाहिए धनिया को। लेकिन अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो आपका धनिया खराब हो जाएगा। और पानी देने का जो तरीका होता है, जब धनिया बड़ा हो जाए तो साइड से इस तरीके से पानी देना चाहिए। इस तरीके से अगर आप पानी देंगे तो आपका धनिया खराब नहीं होगा। तो चलिए हमने पानी दे दिया है और आने वाले समय में देखेंगे हमारे धनिया की ग्रोथ कैसे चलती है। इस टब में धनिया के बीज लगाने के बाद अब तक का जो समय है वो 40 दिन का हो चुका है। 40 दिन के बाद का ये रिजल्ट है और ये रिजल्ट फाइनल रिजल्ट है। और आप लोग फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं कितना शानदार हमें रिजल्ट मिला है। हमारे पौधे कितने शानदार बढ़ रहे हैं, कितनी शानदार तरीके से हमारे इस धनिया की ग्रोथ हुई है। धनिया की ऊंचाई देख सकते हैं, धनिया की आप लोग ब्यूटी देख सकते हैं, कितना खूबसूरत धनिया है, कितना ग्रीन और हेल्थी धनिया है। और अब सही समय है इस धनिया को हार्वेस्ट करने का। अब चलिए इस धनिया को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं और अपनी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से ये ऑर्गेनिक धनिया हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दोस्तों एक बार जब आप लोग धनिया हार्वेस्ट कर लेते हैं तो ये ना सोचें कि यार एक बार धनिया हार्वेस्ट कर लिया अब धनिया नहीं उगेगा, बल्कि धनिया एक बार हार्वेस्ट करने के बाद फिर से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है 15 से 20 दिन के बाद। ये जो टब में आप लोगों ने धनिया ग्रो किया है, अगर आप लोगों के यहाँ से 4-6 लोग हैं फैमिली में, तो आप लोग आराम से एक ही टब के द्वारा पूरे महीना धनिया हार्वेस्ट कर सकते हैं। एक साइड से आप लोग हार्वेस्ट करते जाइए और दूसरी साइड से आपका धनिया हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होता रहता है। तो इस तरीके से आप लोग अगर 4 से 6 टब तक धनिया के ग्रो कर लेते हैं तो पूरे साल पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से आप लोग अब घर पर ही ऑर्गेनिक धनिया खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन धनिया जब आप लोग हार्वेस्ट करें तो लगभग 4 से 6 इंच ऊंचा वाला जो धनिया होता है उसको काट लें। जो नीचे वाला एरिया होता है मिट्टी का उसको आप लोग 1 या 2 इंच ऊपर से काटें। इस तरीके से आप लोगों का जो धनिया है वो फिर से उगाएगा, फिर से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि जो धनिया होता है उसको ज़्यादा नीचे से काटते हैं, तो धनिया नीचे से न काटें। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर